गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। एज यू नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिनेशन होता क्या है? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है ना? कि ये जो पॉलिन ग्रेन है एंथर से निकलते हैं और स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाते हैं। आपको पता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा, जिसमें ये पॉलन ग्रेन आते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट डिफरेंट टाइप्स से एडेप्टेशन करता है। डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशन उसने किए हैं पॉलिनेशन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो पॉलन होता है और जो फीमेल गैमेट होता है बोथ आर नॉन मोटाइल। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ना तो मेल गैमेट मोटाइल है और ना ही फीमेल गैमेट मोटाइल है। तो जब दोनों गैमेट मोटाइल नहीं है तो आखिर वो पॉलिनेशन कैसे होगा, कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे? सो दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। तो एक्सटर्नल एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। अब एक्सटर्नल एजेंट का सहारा लेना पड़ता है तो जाहिर है इनको एडेप्टेशन करना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं कितने तरह का पॉलिनेशन होता है। तो देखिए, सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि पॉलन का सोर्स कौन सा प्लांट है, उसके बेस पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक को बोलते हैं ऑटोगेमी। नाम से क्लियर है, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है एंड दिस वन इज द स्टिग्मा, और यहीं पर ये इसका एंथर जा रहा है। तो अब अगर इस एंथर से यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज टर्म्ड एज ऑटोगैमी। एक और समझने वाली बात, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है ये इन विच पॉलिनेटर ब्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन हैं वो एक ही फ्लावर से निकल रहे हैं, एक ही प्लांट से निकल रहे हैं। ऑल आर जेनेटिकली सिमिलर। दूसरा आता है गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी यहाँ पर प्लांट सेम होगा। चलो हम एग्जांपल के लिए ऐसे कर देते हैं। तो ये मान लीजिए एक स्टिग्मा, और ये ऐसे हो गया, ये दूसरा हो गया। लेकिन यहाँ पर अच्छा, ये मेल और फीमेल फ्लावर भी हो सकते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अब मान लीजिए ये वाले जो एंथर है, यहाँ से पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन आ रहा है वो यहाँ पर जा रहा है। तो दैट इज द गेटेनोगेमी। ऐसा भी हो सकता है इसमें कि एक फ्लावर मेल हो और दूसरा फीमेल हो, तो गेटेनोगेमी ही होगी, दूसरा कोई केस हो ही नहीं सकता। तो इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। समझना होगा, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि दिस इज द वन फ्लावर, से फ्लावर ए है ये और ये वाला है फ्लावर बी। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन these are genetically similar to autogamy since the pollen grain came from the same plant। यहाँ भी प्लांट तो एक ही था, यहाँ भी प्लांट तो एक ही था, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी प्लांट एक है, बस उसकी दो ब्रांचेज हैं। तो दैट्स वाई जेनेटिकली सिमिलर है, लेकिन फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तीसरा केस आता है जीनोगेमी। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोगेमी यानी सीधे क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो पॉलिनेशन होने वाला है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है और इस प्लांट का से मान लो ये फ्लावर है, दूसरा जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर ये फ्लावर हो गया है। तो ये डिफरेंट फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट पर लगे हुए हैं। हाँ, इसमें मैंने कैलिक्स और करोला नहीं बनाया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से पॉलिनेशन करके ये इधर जा रहा है। Transfer of pollen from the anther to the stigma of flower of different plant, लेकिन of same species। ये एक important बात है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए।
तो ये मान लीजिए वन प्लांट है और ये कैसा प्लांट है, दूसरा प्लांट है। तो ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी इन दोनों में जेनेटिकली सिमिलर आ रहा है, जबकि जीनोगेमी में जेनेटिकली डिफरेंट आ रहा है। ये कंप्लीट ऑटोनोमस है, जबकि यहाँ पर फंक्शनली या इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब एक बात और आती है, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड स्टिग्मा। क्यों भाई? क्योंकि कंप्लीट ऑटोगेमी इसलिए रेयर है क्योंकि जब फ्लावर ओपन हो जाएगा तो दूसरा भी तो पोलन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो ऑटोगमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन pollen release and stigma receptivity and the anthers and stigma should lie close to each other। सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर सिंक्रोनी होनी चाहिए pollen रिलीज में और स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी में। जब pollen रिलीज हो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, तभी ऐसा ऑटोगेमी होगी, वरना नहीं होगी, वरना तो ये रेयर है, ये समझ लीजिए आप। तीसरी बात, कुछ ऐसे प्लांट हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो प्लांट जैसे वायुला है, ऑक्सैलिस है, कॉमेलाइना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है इसमें। ये देखिए, एक ऐसे फ्लावर हैं जो फ्लावर एक्सपोज कर देते हैं अपने एंथर को और स्टिग्मा को। तो इसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं। तो जाहिर है, ये देखिए फ्लावर ब्लूमिंग हो गई है मेच्योरिटी पर, एट मैच्योरिटी, यानी जब फ्लावर मेच्योर होता है तो उसका एंथर और स्टिग्मा ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो इसमें जाहिर है कैस्मोगेमस फ्लावर में क्या होगा, जल्दी से बताओ। कैस्मोगेमस फ्लावर में होगा हमेशा किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्रॉस पॉलिनेशन की। और दूसरी तरफ ये फ्लावर है देखिए क्लोज्ड है, नेवर ओपन। इस तरह के जो फ्लावर हैं नेवर ओपन और इसमें अनएक्सपोज्ड होते हैं एंथर और स्टिग्मा। तो फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, और जिसमें एंथर और इसमें एक्सपोज्ड होते हैं उनको कैस्मोगैमस बोलते हैं। अब यहाँ फिर से वही बात आई, कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस, sorry, clistogamous. Clistogamous flowers are invariably autogamous because there is no chance of cross pollination। क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर जो आपने एंथर पढ़ा है, एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर नॉट एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड है ही नहीं। और जब ये एक्सपोज्ड नहीं है तो इनके अंदर जो स्टिग्मा होगा या जो स्टेमन होगा वो आपस में ही तो पॉलिनेशन करेगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, क्योंकि ये तो ओपन होंगे ही नहीं। अब जब ओपन होंगे नहीं तो पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है इनमें। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? नंबर वन क्वेश्चन, कंप्लीट ऑटोगेमी इज, तो आंसर होगा रेयर इन नेचर। दूसरा, what is the requirement of autogamy? Synchrony in pollen release and stigma receptibility, and anther and stigma should lie close to each other. Okay. In Viola oxalis and Commelina, there are two types of flower, Chasmogamous and Clistogamous. तो सीधे क्वेश्चन आता है, Chasmogamous and Clistogamous both type of flowers are present in Viola oxalis and Commelina. Clear? Fair? Which type of flowers are invariably autogamous? Then your answer is Clistogamous flower. Which type of flowers or which of the following flowers uh, uh, in um, in which of the following flowers a short seed set takes place in the absence of pollinator? And your answer is Viola, common pansy, oxalis, and commelina. Okay, good morning. All the best.